मित्रों, गुजरात में जो सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस है उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं, उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आप सबको मालूम है कि सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है और जिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हमारे राजस्थान के लीडर अपोजिशन श्री गुलाब चंद कटारिया को इंडाइट किया गया है। और मैं यह मानता हूं कि सीबीआई ने जो चार्जशीट सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है और उसमें गुलाब चंद जी कटारिया का जो नाम आया है वह पूरी तरह से तथ्यों से परे है। और यह मैं मानता हूं कि इसके पीछे निश्चित रूप से एक राजनीतिक द्वेष भाव से इसे किया गया है। आप सबको जानकारी है कि हमारे गुजरात के गृह राज्य मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी एक चार्जशीट फाइल हुई थी इसी मामले में, और फिर लोअर कोर्ट से तथ्यों पर आधारित न होने के कारण उन्हें बेल प्राप्त हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी मुहर लगाई है। वैसे ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजस्थान के श्री राजेंद्र राठौर को भी इसी प्रकार के एक मामले में, यह सोहराबुद्दीन केस से रिलेटेड है नहीं है, लेकिन दूसरे इनकाउंटर के केस में उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई। उनकी भी जल्द ही जमानत हो गई क्योंकि पर्याप्त ऐसे तथ्य नहीं थे जिनके आधार पर उसे बेल न मिल सके। मैं यह मानता हूं कि एक सोची समझी यह साजिश है इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट की भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रमुख नेताओं को बदनाम करने की। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को हम राजनीतिक दृष्टि से भी लड़ेंगे और साथ ही साथ कानूनी स्तर पर भी जितनी मजबूती के साथ यह लड़ाई लड़नी होगी वह भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और जिन लोगों के ऊपर भी हमारी यह चार्जशीट फाइल हुई है, हमारी पूरी पार्टी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। इसके जो लीगल एस्पेक्ट हैं उस पर हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री अरुण जेटली जी आपके सामने अपनी बात रखेंगे।